तो यहाँ पे हम समझने जा रहे हैं व्हाट इज पॉइज़ेल्स इक्वेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक ट्यूब है, ठीक है। तो ये हमारी एक ट्यूब है जिसके अंदर फ्लूइड पड़ा है, ठीक है, वो फ्लो कर रहा है। यहाँ पे हम एक ट्यूब लेते हैं और उस ट्यूब में लिक्विड पड़ा है, ठीक है, और वो लिक्विड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है उस ट्यूब के थ्रू। तो क्यू क्या है, उसका फ्लो रेट। फ्लो रेट कैसे डिसाइड करते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। तो फॉर्मूला क्या हुआ, Q इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो कितना वॉल्यूम है जो कि पर यूनिट टाइम उसमें से फ्लो करेगा, दैट इज फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड। अब हम इसका पॉइज़ेल्स इक्वेशन देखते हैं। तो पॉइज़ेल इक्वेशन के हिसाब से Q का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई PR4 अपॉन 8 ईटा L। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है फॉर्मूला क्या है, पाई PR4 अपॉन 8 ईटा L। तो हमें पता चल गया कि हमारा फ्लो रेट किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे, रेडियस, लेंथ ऑफ ट्यूब एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इन 4 चीज़ों पे हमारा जो फ्लो रेट है वो डिफर कर जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे और किस तरीके से ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहली चीज़ है प्रेशर। तो प्रेशर के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा फ्लो रेट बढ़ेगा। सेकेंड चीज़ है रेडियस। तो रेडियस पे भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितनी बड़ी ट्यूब होगी, जितना बड़ा रेडियस का ट्यूब होगा उतना ज़्यादा फ्लो होगा। इसका मतलब जितना मोटा ट्यूब होगा उसमें उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा, और जितनी पतली ट्यूब होगी उसमें उतना कम फ्लो करेगा। तो यहाँ पे पता चल जाता है कि रेडियस पे भी वो डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये किसका होता है, ये उस लिक्विड का होता है जो उस ट्यूब में से जा रहा है। जैसे कि हनी जो है वो गाढ़ा होता है तो उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, और जो वाटर होता है वो कम गाढ़ा होता है इसलिए उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होती है। तो इसका मतलब कि ईटा ऑफ हनी इज ग्रेटर देन ईटा ऑफ वाटर। तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर ये ज़्यादा है तो फ्लो कम होगा, ठीक है। इसका मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो गाढ़ी चीज़ है वो धीरे फ्लो करेगी और जो कम गाढ़ी चीज़ है वो जल्दी फ्लो कर जाएगा। तो इस तरीके से Q जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ रिलेटेड है। तो चौथे पैरामीटर में Q इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द ट्यूब है। तो ट्यूब हमने यहाँ पे क्या किया, 2 टाइप की ट्यूब ली। एक ट्यूब ली है जो छोटी है, ये देख रहे हैं कि ये छोटी ट्यूब है, और दूसरी हमने ले ली एक लंबी सी ट्यूब, ठीक है। अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब कि अगर छोटा है तो जल्दी फ्लो कर जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास लेंथ ऑफ द ट्यूब छोटी है तो उसमें जो है जल्दी फ्लो होता है, ठीक है। और अगर हम बड़ी ट्यूब लेंगे तो क्या होगा, फ्लो जो है वो धीरे धीरे करके होगा क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हमारे पास लंबी ट्यूब में धीरे धीरे फ्लो करेगा और छोटी वाली ट्यूब में बहुत ही जल्दी फ्लो हो जाएगा। सो Q की वैल्यू टिप्स में होना चाहिए, दैट इज पाई PR4 अपॉन 8 ईटा L। तो हम पॉइज़ेल्स इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब इस न्यूमेरिकल में क्या हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, मतलब कि ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास ये एक बैग पड़ा है जिसमें ब्लड होता है ना। वो कितने का वॉल्यूम है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी ऑफ ब्लड है 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ईटा विस्कोसिटी ऑफ ब्लड दी हुई है 0.017 पॉइस, ठीक है। और यहाँ पे हाइट हमें दिया हुआ है 85 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम देख लेते हैं नीडल की डायमेंशन। तो नीडल का रेडियस दिया है 0.03 सेंटीमीटर और उसका लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द फ्लो रेट ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे हमें देखना है फ्लो रेट ऑफ ब्लड। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ आती है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है H ρg, ठीक है।
प्रेशर हमने क्यों निकाला है, क्योंकि जो हम रेट फ्लो का पॉइजल्स इक्वेशन में जो फॉर्मूला होता है उसमें हमारे पास प्रेशर दिया होता है, तो हम सबसे पहले प्रेशर को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रेशर की अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। P इज इक्वल टू H, हाइट कितनी है 85 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ गया 85। रो डेंसिटी ऑफ ब्लड कितना है 1.02, तो ये हमने पुट कर दिया। और G की वैल्यू हो जाएगी 980 जो है ग्रेविटी। तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू ये है, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉइजल्स इक्वेशन से रेट फ्लो ऑफ ब्लड। तो Q की वैल्यू होती है, जैसा कि हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज पाई P R की पावर 4 अपॉन 8 ईटा L, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू 22/7, प्रेशर की वैल्यू आ गई ये, इसका मतलब है 85 इंटू 1.02 इंटू 980, तो ये हो गया हमारा प्रेशर का वैल्यू। अब हमारे पास है रेडियस, तो रेडियस नीडल की कितनी है 0.03, इसकी पावर कितनी है 4 अपॉन नीचे हमारे पास है 8 ईटा। तो पहले हम लिख देंगे यहाँ पे 8 ईटा की वैल्यू दे रखी है दैट इज 0.017 और लेंथ हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो ये हमने 5 लिख दिया। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन पार्ट है जो कि आप इजीली कर सकते हैं, तो यहाँ मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देती हूँ। तो Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.327 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमारा ब्लड का फ्लो रेट इस तरीके से हम पॉइजल्स इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट था फ्लो रेट निकालना, जो हम निकाल चुके हैं। अब सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि ट्रांसफ्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये हमें पूछ रहा है कि ट्रांसफ्यूशन के लिए कितना टाइम लेगा। तो यहाँ पे T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, वो हमने निकालना है। तो जैसा कि हमें पता है कि Q का क्या फॉर्मूला था, Q इज इक्वल टू V अपॉन T। तो यहाँ पे V की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लिख देंगे V इज इक्वल टू 500 अपॉन T, और Q की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके मिली थी 0.327। तो यहाँ से हमारे पास T की वैल्यू क्या आ जाएगी 500 डिवाइडेड बाय 0.327। तो यहाँ पे इन दोनों को कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा 1529 सेकेंड्स। तो ट्रांसफ्यूशन के लिए हमें 1529 सेकेंड्स लग गए। तो इस तरीके से इसके दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए एंड दिस इज द पॉइजल्स इक्वेशन न्यूमेरिकल। तो पॉइजल्स इक्वेशन में अभी तक हम बात कर रहे थे जब हमारे पास एक ट्यूब सिंगल ट्यूब दे रही हुई, ठीक है, तब हमारा क्या फ्लो रेट होता है वो Q से हम निकाल लेते हैं। अब हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ट्यूब हैं और वो आपस में सीरीज कनेक्शन में है, ठीक है, तो क्या होगा, या फिर वो पैरेलल कनेक्शन में है तो क्या होगा। तो इसका मतलब जब दो ट्यूब आपस में सीरीज कनेक्शन में हो तो वो उसी तरीके से काम करेगा जैसे कि सीरीज सर्किट काम करता है, ठीक है। और जब ये पैरेलल कनेक्शन में ट्यूब होंगे तो क्या करेगा, ये वैसे ही काम करेगा जैसे कि एक पैरेलल सर्किट काम करता है। जिस तरीके से हमारे सर्किट काम करते हैं उसी तरीके से हमारे ट्यूब्स भी काम करते हैं। तो ये चीज़ हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं। तो अब हम समझते हैं कि ट्यूब इन सीरीज कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा इसकी तरह, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जैसे एक सर्किट है, ठीक है, उस सर्किट में दो रेजिस्टर लगे हुए हैं, वन इज R1, सेकेंड इज R2। इन दोनों में हमें पता है कि जब करंट जाएगा तो कैसा करंट जाएगा, सेम करंट, मतलब करंट I इसमें से भी जाएगा और वही करंट इसमें से भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा, जो वोल्टेज आएगी रेजिस्टर के थ्रू वो डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज में डिफरेंस आने वाला है, किसके थ्रू, रेजिस्टर्स में, ठीक है। तो मान लो कि रेजिस्टर R1 है तो वहाँ पे वोल्टेज उसके अक्रॉस आएगी V1, ठीक है, और दूसरे रेजिस्टर R2 के अक्रॉस आएगी V2। तो इसका मतलब कि करंट तो सीरीज में सेम रहता है पर रेजिस्टर के थ्रू जो वोल्टेज आती है वो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमारा ये ट्यूब जो है वो काम करता है जब हम सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
हमारे पास जो फ्लो है वो सेम जाएगा। जो फ्लो इस ट्यूब में है वही फ्लो इसके अंदर से भी जा रहा है, ठीक है। तो फ्लो जो है वो इन दोनों में ही सेम है। तो यहाँ डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा इनके अक्रॉस जो प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस आएगा प्रेशर P1 और इसके अक्रॉस आएगा प्रेशर P2। तो डिफरेंट क्या आता है यहाँ पे, हमारे पास इनके नीचे जो प्रेशर लगना है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ वोल्टेज डिफरेंट होती है, यहाँ पे हमारे पास प्रेशर डिफरेंट हो जाएगी। जिस तरीके से करंट सेम है उसी तरीके से यहाँ पे फ्लो सेम हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितनी आएगी, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या समझेंगे कि टोटल प्रेशर कितना आना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो V1 है, एक के अक्रॉस V2 है, ठीक है। अगर मुझे इस पूरे सर्किट के थ्रू अगर वोल्टेज चाहिए तो वो मुझे मिलेगी V, और वो V किसके बराबर होगी, V1 प्लस V2 के सम के। तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, ठीक है। तो V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। इसी तरीके से मैं अगर प्रेशर की बात करूं तो एक में प्रेशर P1 है और दूसरे में प्रेशर P2 है, ठीक है। तो इसमें टोटल प्रेशर यहाँ पे कितना होगा, टोटल प्रेशर आ गया P नेट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और वो प्रेशर किसके बराबर है, इन दोनों के बराबर। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों प्रेशर का सम हमको देगा P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P नेट। तो इसका मतलब टोटल प्रेशर हमारा होगा P1 प्लस P2 के सम के बराबर, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में क्या आती है, टोटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसका मतलब जितने भी रेजिस्टर यहाँ पे लगे होंगे सीरीज में उनके सम के बराबर हमारा टोटल रेजिस्टेंस आएगा। तो अब हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ आएगी रेजिस्टेंस में, ठीक है। यहाँ टोटल रेजिस्टेंस क्या आनी है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। ये हमने ओम्स लॉ जो पढ़ा था ये उसके हिसाब से ये चीज़ आती है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब इसके थ्रू हम समझते हैं कि यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ पे जो हमारा टोटल वोल्टेज है, ठीक है, वो यहाँ पे प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है। जो हमारा करंट है वो हमारे फ्लो के जैसा होता है, तो यहाँ पे आ गया Q। और जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे हम लिख देंगे R नेट। तो यहाँ से मेरे को ये चीज़ तो मिल गई, ठीक है। अब जो है हमने पॉइज़ल्स इक्वेशन पढ़ा था, ठीक है। तो पॉइज़ल इक्वेशन में Q की वैल्यू मुझे पता है, क्या, पाई PR4 अपॉन 8 ईटा L। तो यहाँ पे मैं वो वैल्यू पुट कर दूंगी। तो P इज इक्वल टू पाई PR4 अपॉन 8 ईटा L। तो R यहाँ पे आ गया R नेट। तो अब हम R नेट निकालते हैं। तो हमें पता है ये भी प्रेशर ये प्रेशर, तो दोनों को यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे। अब शिफ्टिंग कर देंगे तो R नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, R नेट इज इक्वल टू 8 ईटा L अपॉन पाई R की पावर 4। तो यहाँ से R रेजिस्टेंस हमारे पास क्या निकला, 8 ईटा L अपॉन पाई R की पावर 4। तो यहाँ पे हम ट्यूब इन सीरीज का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास इस ट्यूब की लेंथ L है और रेडियस R है, और इस ट्यूब की लेंथ 2L है और रेडियस 2R है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नेट फ्लो कितना होगा इस ट्यूब में, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू में दी हुई है, दैट इज पाई PR4 अपॉन 8 ईटा L, जो कि हमें गिवन है, ठीक है। तो जहाँ हमें मिलेगी ये वैल्यू वहाँ पे हम x पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम फ्लो रेट के हिसाब से इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें पता है कि ये ट्यूब जो है वो सीरीज में है, ठीक है। और सीरीज सर्किट में हमारे पास क्या होता था, R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता था। तो यहाँ पे R नेट हमारे पास क्या है, इस ट्यूब का रेजिस्टेंस प्लस इस ट्यूब का रेजिस्टेंस। तो फ्लूइड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, दैट इज 8 ईटा L अपॉन पाई R की पावर 4।
यहाँ पे लेंथ L है और रेडियस R है, तो अगेन लेंथ L है और रेडियस हमने R ही पुट किया। अब हम दूसरे में चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 ईटा, लेंथ है 2L, तो यहाँ लिखेंगे 2L पाई, R की जगह पे यहाँ पे है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो ये लिखेंगे 2R की पावर 4। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 8 ईटा L अपॉन पाई 1/R की पावर 4 प्लस यहाँ पे आ गया ऊपर 2 और 2 की पावर 4 मतलब कि 16R की पावर 4, तो ये आ गया 8 ईटा L अपॉन पाई R की पावर 4। अंदर बच गया हमारे पास 1 प्लस, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया 1/8, तो ये अगेन आ गया 8 ईटा L अपॉन पाई R की पावर 4। सॉल्व करने पे एलसीएम लेंगे 8 एंड दिस वन 1, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 8 ईटा L पाई R की पावर 4, साथ में आया 9/8, तो यहाँ से हमारा R नेट की वैल्यू क्या आ गया 9/8 8 ईटा L अपॉन पाई R की पावर 4, तो R नेट की वैल्यू हमें यहाँ से ये मिल गया। तो अब हमें Q नेट निकालने के लिए एक अगेन कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा, जहाँ हमारे पास क्या था ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज की जगह पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे टोटल प्रेशर। ठीक है, करंट की जगह होता है फ्लो Q, और R की जगह पे फ्लूइड रेजिस्टेंस, दिस इज R नेट। तो जैसे कि हमें पता था, इससे हमने इस टाइप से ये कन्वर्ट कर लिया। अब क्या हुआ, P इज इक्वल टू Q हमें निकालना है, तो ये यहाँ पे रहेगा। R नेट की वैल्यू हमें मिल चुकी है, दैट इज 9/8 8 ईटा L अपॉन पाई R की पावर 4। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, तब हमें Q नेट मिल जाएगा। तो Q नेट इज इक्वल टू P अपॉन 8 ईटा L पाई R की पावर 4 इंटू 8/9, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, पाई P R की पावर 4 8 ईटा L इंटू 8/9, और ये चीज़ क्या है मेरी x, जो कि हमें गिवन है, तो इसकी जगह हम यूज़ कर लेंगे कि ये है x। तो Q नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q नेट इज इक्वल टू 8/9 इंटू x, तो यहाँ से हमें Q नेट मिल गया 8/9 टाइम्स ऑफ x, तो जो कि मुझे यहाँ पे निकालना था। तो इस तरीके से ये मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो अब हम करने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन ऑन ट्यूब इन सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेरे पास ये ट्यूब 15 सेंटीमीटर की है और इसका रेडियस है 0.06 सेंटीमीटर, और ये वाली ट्यूब लेंथ है इसका 5 सेंटीमीटर और रेडियस है 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो टोटल प्रेशर है फुल लेंथ का, ठीक है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मुझे निकालना है कि इस वाले ट्यूब में प्रेशर P1 है और इस वाले में P2 है, तो ये दोनों प्रेशर मुझे पता ही नहीं है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे व्हाट इज P1 एंड व्हाट इज P2। तो क्वेश्चन बन गया कि P1 हमें क्वेश्चन है, P2 भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसे निकालना शुरू करते हैं। अब जैसा कि मुझे पता है कि सीरीज में फ्लो तो सेम ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसका फ्लो और इसका फ्लो, मतलब कि दोनों ट्यूब का फ्लो मैं इक्वेट कर दूंगी। ठीक है, तो फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे Q इन फर्स्ट ट्यूब इज इक्वल टू Q इन सेकेंड ट्यूब, तो दोनों ट्यूब का जो फ्लो है वो सेम होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पाई प्रेशर P1 रेडियस R1 की पावर 4 अपॉन 8 ईटा L1। ठीक है, इसी तरीके से Q इन सेकेंड ट्यूब के लिए क्या होगा, ये होगा पाई प्रेशर हो जाएगा P2 रेडियस हो जाएगा R2 की पावर 4 अपॉन 8 ईटा
L2। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये पाई 8 ईटा दोनों में सेम है, तो हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो अब हमारे पास इसको सॉल्व करना है, तो अब हम इसके आगे वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे P1 क्या है वो हमें पता नहीं है, तो हम लिख देंगे P1। R1 क्या है 0.06 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया 0.06 की पावर 4 अपॉन लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 इक्वल टू P2, ये ऐसे लिख दिया। R2 की वैल्यू क्या है 0.02 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 0.02 की पावर 4 अपॉन लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे ये कैंसल आउट हो गया, इसके साथ ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 3 कितनी बार है 4 टाइम्स है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया P1, यहाँ से भी हमारे पास 3 आया। ठीक है, तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन ये वाला 3 इक्वल टू P2, तो ये और ये भी कैंसल आउट हो गए, तो P2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 27 इंटू P1, तो ये आ गया 27 इंटू P1। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि जो इस वाली पाइप में जो प्रेशर है वो पहले वाली पाइप के प्रेशर के 27 टाइम्स है। इट मीन्स P2 इज इक्वल टू 27 ऑफ P1। अब हम सॉल्व करते हैं प्रेशर के हिसाब से। हमें पता है कि टोटल प्रेशर जो सीरीज में होता है वो दोनों प्रेशर के सम के बराबर होगा। इसका मतलब टोटल P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब P1 हमें दे नहीं रखा और P2 भी हमें नहीं दे रखा। क्या दे रखा है, उसके रिलेटेड जो हमारी इक्वेशन बनी थी वो हमने जो निकाल ली है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, टोटल प्रेशर है 15 और पहला प्रेशर हम लिख देंगे P1, और ये जो हमने निकाला है 27 इंटू P1 इज इक्वल टू P2, तो P2 की जगह पे हम ये लिख देंगे, दैट इज 27 इंटू P1। तो ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 टाइम्स ऑफ P1 इज इक्वल टू 15। तो P1 यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 15 अपॉन 28। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ गई 0.536। तो पहला प्रेशर आ गया 0.536 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम सेकेंड प्रेशर निकाल लेते हैं। तो सेकेंड प्रेशर क्या होगा वो मुझे पता ही है कि P2 जो है वो 27 ऑफ P1, तो 27 और P1 को मतलब 0.536 हमने लिख दिया। तो ये आप कैलकुलेट करके मुझे सेकेंड प्रेशर बता देंगे कि क्या है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कर लें और सेकेंड प्रेशर की वैल्यू लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। तो अब हम समझते हैं कि पैरेलल ट्यूब्स में क्या होता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम पुराने कंसेप्ट में चले जाते हैं जहाँ पे हम पैरेलल सर्किट देखा करते थे। ठीक है, पैरेलल सर्किट में क्या होता है, जहाँ पे एक करंट है। ठीक है, ये करंट यहाँ से डिवाइड हो गया, तो ये दो पोर्शन में डिवाइड हो गया, एक में फ्लो कर रहा है I1 और दूसरे में फ्लो कर रहा है I2। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों रेजिस्टर में ये डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे क्या होता है कि पैरेलल सर्किट में यहाँ पे वोल्टेज जो इधर आ रही है वही वोल्टेज इधर भी आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कि पैरेलल सर्किट में हमारे पास वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, और करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब हमारा पैरेलल ट्यूब इससे कैसे मिलता जुलता है ये देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है ऐसे ही यहाँ पे हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है। इसका मतलब Q जो फ्लो रेट है वो हमारा करंट जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो वो इस पाइप के थ्रू भी गया और इधर से भी गया, तो यहाँ से जा रहा है Q1 और यहाँ से हो रहा है Q2। ठीक है, जो कि Q नेट से निकला और दो पोर्शन में चला गया पैरेलल सर्किट में। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज सेम हुआ करती थी, सेम यहाँ पे हमारे पास प्रेशर सेम है। ठीक है, तो प्रेशर इधर भी उतना ही है जितना प्रेशर हमारा इधर है। इसका मतलब कि प्रेशर हमारे दोनों पैरेलल सर्किट में बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो है इससे ही मिलता जुलता
है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होती थी, टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। तो इन दोनों सर्किट में जो अलग अलग करंट जा रही है I1 और I2, उन दोनों का सम टोटल करंट के बराबर था। तो यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरली सेम Q1 और Q2 जो फ्लो रेट है, इन दोनों का सम Q नेट के बराबर हो गया। इसका मतलब टोटल फ्लो जो जा रहा है वो Q1 और Q2 के सम के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमारे को पुराने ही कंसेप्ट से अपना नया कंसेप्ट समझ में आ गया। तो हमारे पास इसका एक न्यूमेरिकल गिवन है, ठीक है। उस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है कि इसकी लेंथ L है और इसका रेडियस R है, ठीक है। नीचे वाले ट्यूब की लेंथ L है और रेडियस इसका R/2 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें Q नेट की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम निकालते हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज़ हमें दी हुई है कि X की वैल्यू ये है, ठीक है। तो जहाँ भी हमें X मिलेगा, जहाँ भी हमें ये वैल्यू मिलेगी, वहाँ पे हम X पुट कर सकते हैं। तो अब हम इसे निकालना शुरू कर लेते हैं। तो जैसे हमें पता है Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का सम। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। Q नेट इज इक्वल टू Q1 क्या होता है, पाई P R4 अपॉन 8 ईटा L, ठीक है। तो दिस इज Q1। अब हम Q2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ हमें रेडियस दिया है R/2 और लेंथ है L। तो Q2 के लिए यहाँ पे आ जाएगा पाई P R, यहाँ पे आ जाएगा R/2 का पावर 4 अपॉन 8 ईटा एंड लेंथ इज L, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ जाएगी, पाई P 8 ईटा L, अंदर आ जाएगा R की पावर 4 प्लस ये क्या हो जाएगा R की पावर 4 और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया पाई P 8 ईटा L, यहाँ से हमारे पास क्या है 16 R की पावर 4 प्लस R की पावर 4। तो सॉल्व करके हमारे पास आ गया पाई P 8 ईटा L, यहाँ आ गया 17 R की पावर 4 अपॉन 16, ठीक है। अब हम इसे क्या लिखेंगे, पाई P R की पावर 4 8 ईटा L, यहाँ पे आ गया 17/16। अब क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ हमें गिवन है, दैट इज पाई P R की पावर 4 8 ईटा L, जो कि हमें यहाँ पे मिल गया। तो इसका मतलब कि हमारा Q नेट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे X, और साथ में है 17/16। तो यहाँ पे लिख देते हैं 17/16 इंटू X। तो ये हमारे पास Q नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17/16 इंटू X। तो हमें यही निकालना था कि हमारा नेट फ्लो क्या निकलेगा इस पैरेलल ट्यूब में, तो जो कि है 17/16 इंटू X। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो अब हम करने जा रहे हैं पॉइज़ल्स का एक नया न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है, एक ट्यूब मेरे पास दी हुई है, उस ट्यूब को मैंने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे Q क्या है, रेट ऑफ फ्लो, A क्या है, रेडियस ऑफ द ट्यूब, एंड L इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, और P उस पर लग रहा है प्रेशर, ठीक है। अब इस ट्यूब को मैंने मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई क्या किया है, लेंथ वैसी ही है पर इसका रेडियस जो है हाफ कर दिया, मतलब कि अब रेडियस हो चुका है A/2, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो पहले से ज़्यादा लगा रहे हैं, मतलब 2 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस प्रेशर। तो ये प्रेशर आ गया 2P। अब यहाँ पे हमने देखना है कि व्हाट इज़ द न्यू रेट ऑफ फ्लो इन दिस ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे जो Q था और इस Q में, न्यू Q में क्या फ़र्क है, मतलब Q और Q डैश में क्या फ़र्क है, अब हमें चेक करना है जब हमने मॉडिफाई कर दिया ट्यूब को। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम देखते हैं पॉइज़ल्स इक्वेशन का फॉर्मूला। तो Q का फॉर्मूला क्या होता था, हमारे पास होता था ये पाई P R4 अपॉन 8 ईटा L। तो ये है हमारा Q, ठीक है, फ्लो रेट।
तो यहाँ पे अब हमारे पास जो जो चीज़ें दी हुई है हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस क्या है, यहाँ रेडियस है हमारे पास a, ठीक है। लेंथ एल ही है, ईटा भी वही रहेगा, प्रेशर भी वही रहेगा। तो अब हमारा Q का वैल्यू आ गया पाई पी ए की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल, ठीक है। तो ये हमारा ओल्ड पाइप का है। अब हमारे पास मॉडिफाइड पाइप का हमें रेट ऑफ फ्लो निकालना है, मतलब कि हम निकाल रहे हैं Q डैश। तो ये हमारे पास आ गया Q डैश, अगेन सेम फॉर्मूला, पाई पी आर 4 अपॉन 8 ईटा एल। तो यहाँ पे रेडियस क्या दिया हुआ है, a/2। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, r की वैल्यू डालनी है मुझे a/2। प्रेशर क्या दिया है, 2p। तो यहाँ पे प्रेशर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2p। तो अब हम इसके अंदर इन दोनों को पुट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, Q डैश इज इक्वल टू पाई 2p a/2 का 4 टाइम्स अपॉन 8 ईटा एल। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद तो Q डैश मुझे मिल गया, Q डैश इज इक्वल टू पाई 2 टाइम्स ऑफ P a की पावर 4 अपॉन 16, नीचे आ गया 8 ईटा एल, ठीक है। तो ये हम सॉल्व करेंगे, ये क्या आया, 2 से ये कट गया, 8 जा पे। तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, पाई पी ए की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल इंटू 1/8, ठीक है। अब क्या है, ये चीज़ जो है ये ओल्ड पाइप का रेट ऑफ फ्लो है, तो इसकी जगह पे हम Q भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं Q लिख दूंगी। तो अब मेरे पास क्या आ गया, Q इंटू 1/8, ठीक है। तो हमारा जो न्यू फ्लो रेट है वो ओल्ड फ्लो रेट के 1/8 टाइम्स है। तो यहाँ से मुझे मिलता है Q डैश इज इक्वल टू 1/8 ऑफ ओल्ड फ्लो रेट, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब मैंने ट्यूब को मॉडिफाई किया तो उसका फ्लो रेट पुराने फ्लो से 1/8 टाइम्स हो, ठीक है। तो फ्लो रेट में क्या फ़र्क पड़ा, 1/8 टाइम्स वो ओल्ड फ्लो रेट के बराबर हो गया जब मैंने ट्यूब को इस तरीके से मॉडिफाई किया।